प्रश्न हमारे, जवाब तुम्हारे। प्रश्नोत्तर 8। आगे हमने प्रश्न 8 में पूछा था कि जब तुम पूजा के लिए जा रहे हो और घर में छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, तो क्या करोगी? छोटे बच्चे को रोते चालू रख कर तुम पूजा के लिए जाओगे या पूजा के लिए तुम रुक जाओगे? यानी कि पूजा करने उस वक्त नहीं जाओगे और बहुत ज़्यादा रोता है तो पूजा को कैंसल कर दोगे। ये भाव का प्रश्न हमने पूछा था। अच्छा प्रतिभाव मिल रहा है, तो उसका जवाब यह है कि हमें जब पूजा का वक्त हुआ है उस वक्त यदि छोटा बच्चा रोने लगता है, यूँ समझ करके अब ये हमें छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे को मालूम नहीं है कि हम वापस आने वाले हैं, मगर उसको तो यही है कि मम्मी या पापा जा रहे हैं, तो वो रोने लगता है। वो मम्मी पापा बिना नहीं रह सकता, ऐसी परिस्थिति है। तो उस वक्त रोते हुए बच्चे को हमें शांत करने का प्रयत्न चौकस करना है और वो शांत हो जाए, उनके बाद हमें पूजा के लिए तो जाना ही है। और अगर वो शांत नहीं रहता है तो कोई घर की बाई या आया उसको साथ में लेकर के हम उसको हमारे साथ देरासर दर्शन के लिए ले जाने के बाद वापस बच्चे को घर पर आया के साथ या बाई के साथ भेज देना है। और एक बात खास में ख्याल रखना है हमें कि उनका रोना अगर हमारी पूजा में अंतराय करने वाला है तो हमें हमारे धर्म से तो रुकना नहीं है। फिर भी एक बात ख्याल रखना है कि हमें इतना निष्ठुर भी नहीं बनना है कि छोटे बच्चे को बहुत ही रुलाकर हम जाए। उसको बराबर शांत करने के बाद पूजा को तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये स्नेह तंतु है, वात्सल्य तंतु है, प्रेम तंतु है, उसको कभी न कभी हमें तोड़ना ही है। और हमारे धर्म में ये रुकावट है, बाधा है। इस रुकावट से हमें रुकना नहीं है, साथ ही साथ हमें निष्ठुर भी नहीं बनना है। तो उनको बराबर शांत करने के बाद हम देरासर जाते हैं तो कोई बात नहीं। फिर भी ऐसा हो कि वो रोने लगता है और देरासर मांगलिक हो जाने का टाइम होता है, तो उस वक्त थोड़ा रोता है तो उसको थोड़ा सा हमें इग्नोर करके पूजा के लिए जाना है। अब यहाँ क्या सोचेंगे हम, तो कि जब धर्म की क्रिया करने का प्रसंग आता है तो सभी लोग बोलेंगे कि ऐसी धर्म की क्रिया का क्या फ़ायदा जो बच्चा रोता हो। बच्चे को रोते रख कर के क्या पूजा करोगे, तो पूजा में तुम्हें क्या फल मिलेगा? तो इनका जवाब ये है कि जब मम्मी और पापा पिक्चर देखने या कोई फंक्शन में जाते हैं, बच्चे को साथ नहीं ले जाना है, उस वक्त बच्चा रोता है, तो उस वक्त हम उसको सुला देते हैं और वहाँ जिस तरह करते हैं इस तरह से यहाँ पर भी हमें करना है। लोगों का प्रेम हमारे प्रति
कब उभर आता है वो देखने जैसा है कि जब हम धर्म करने को निकलते हैं और उसमें कोई ऐसा प्रसंग बन जाता है तो उसका निमित्त लेकर के हमारे धर्म को वो निंदनीय बना देते हैं। मगर हमें भी एक ख्याल रखना है कि इतनी निष्ठुरता भी नहीं बताएंगे और धर्म करने में भी हम पीछे हट नहीं करेंगे। तो हमें बच्चा रोता हो उसे शांत करके बाद में हमें जल्दी से पूजा करने को जाना है। और एक बात सोचिए, हमें एक बात सोचनी है कि क्या हम पूजा करने जाते हैं उसी वक्त ही बच्चा रोता है? अभी तक बच्चा बिल्कुल भी न रोया हो ऐसा बना है कभी? और कभी ऐसे इस तरह से रोया हो और हमने उसके तरफ ध्यान न दिया हो ऐसा भी बनता है ना। अगर बच्चा तुम्हारे पास से मोबाइल मांग लेता है तो तुमको क्या होता है कि ये तोड़ देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तुम नहीं देते और नहीं देते उस वक्त जो रोता है तो कभी कभी तो हम उसको डांटते हैं। वो पूजा के वक्त ध्यान में लोगों को नहीं आता है। ये चीज़ हमें खास ध्यान में रखनी है। विवेक हमारे मन में होना ज़रूरी है कि दूसरे वक्त भी ये रोता ही है तो यहाँ जो रोता है तो हम क्यों रुक जाते हैं। तो पूजा करके आ जाने के बाद बच्चे को फिर से बराबर संभाल लेना है।